कठुआ में जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पिछले 24 घंटे से पूरी तरह से बंद है। लगातार हो रही बारिश के चलते कठुआ जिले के सहार खट पर बना पुल तबाह हो गया है और लंगेट मोड़ के पास सड़क पर ट्रैफिक रुक गया है। यूटी की लाइफलाइन कहे जाने वाले इस हाईवे पर ट्रैफिक ठप पड़ा है। इस बंद का सबसे बड़ा असर ट्रक ड्राइवर्स पर पड़ा है। कई ट्रक जिनमें सब्जियां, दूध प्रोडक्ट्स और दीगर जरूरी सामान भरा हुआ है, सड़क पर फंस गए हैं। कुछ गाड़ियों में मवेशी भी हैं जिन्हें लगातार बारिश और जाम की हालत में संभालना मुश्किल हो रहा है। ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि वो पिछले 24 घंटे से सड़क पर फंसे हुए हैं। न खाने पीने की सहूलत है और न ही गाड़ियों को आगे बढ़ने दिया जा रहा है। उन्होंने इंतजामिया से गुजारिश की है कि उन्हें किसी दूसरे रूट से जम्मू की ओर जाने दिया जाए। कठुआ में आफत की बारिश से लगातार नुकसान की खबरें आ रही हैं। जिस तरह से हमने कल आपको दिखाया कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सहार खट पर बना पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। दूसरे पुल की फाउंडेशन जो है उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। ऐसे में एहतियातन तौर पर जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस समय हम कालीबड़ी चौक पर है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि ट्रक्स की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। 24 घंटे का समय हो चुका है इन ट्रक को यहाँ पर खड़े हुए। इन गाड़ियों में आप देख सकते हैं कि ज़रूरी सामान जो है ये जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में जाना है और किस तरह की परेशानियों का सामना जो है इन चालकों को करना पड़ रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पूरी रात से ये लोग इसी तरह से खराब मौसम के बीच में यहाँ पर खड़े रहे, क्योंकि अभी भी बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे जो है जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे, इसका आंकलन जब भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम जो है उस पुल के नीचे करने आएगी। आंकलन किया जाएगा कितना नुकसान जो है वो दूसरे बीच को हुआ है, उसकी फाउंडेशन को कितना नुकसान हुआ है, उसके बाद ही ट्रैफिक को यहाँ से आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। सबसे ज़्यादा खतरा जो है इन गाड़ियों को है जिन गाड़ियों में इस तरह से भेड़ और बकरियां लदी हुई हैं। ये गाड़ियां जो है कश्मीर घाटी की ओर जानी है। माल मवेशी जो है वो इस तरह से गाड़ियां खड़ी रहने से भूखा भी है और कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में कई तरह की परेशानियां जो हैं वो हो रही हैं। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आपकी गाड़ी है ये? जी जी। कितनी परेशानी हो रही है? कब से खड़े हैं आप? सर, हमें यहाँ पे कल से रोका सुबह 8 बजे से। अच्छा। तो अभी तक कोई मतलब जाने का नाम नहीं ले रही है। क्या कहा जा रहा है आपको? अभी रोके हैं सब गाड़ियाँ, बोल रहे हैं कि अभी 2 दिन रख सकते हैं, 3 दिन रख सकते हैं, वापस ले जाओ माल। वापस कहाँ लेंगे सर आप माल को? जी। तो कितना नुकसान है, कितना खतरा है और कितनी परेशानी? खतरा काफ़ी है, क्योंकि सर इसमें गैस बनता है ना गाड़ी पे। अभी बारिश भी पड़ रही है, गीला माल गैस बनता है इसमें, तो उसमें ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अभी तो फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर गाड़ी और 4-5 घंटे रुक गई तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। जी। माल भूखा भी होगा? माल भूखा और परसों से लोड किया हमने राजस्थान से। जी। तो आप देख सकते हैं किस तरह की दिक्कतें और परेशानियां चालकों को हैं जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े हैं। इस समय हम कालीबड़ी चौक पर खड़े हैं और ये रास्ता जो है कठुआ शहर को जाता है। छोटी गाड़ियों को यहाँ से डाइवर्ट किया जा रहा है। जखबर नगरी से होती हुई वो गाड़ियाँ जो हैं वो पल्ली मोड़ जाके निकलती हैं। इस ओर की तस्वीरें मेरे सहयोगी दिखा पाए। जम्मू कश्मीर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की ओर से नाकेबंदी यहाँ पर की गई है। किसी भी गाड़ी को इस ओर जाने नहीं दिया जा रहा, यानी कि इसी रास्ते पर आगे पुल टूटा हुआ है जिसकी वजह से ट्रैफिक को बंद किया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो छोटे वाहन हैं उनको यहाँ से डाइवर्ट किया गया है। बड़े वाहनों को अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है कि कहाँ से उनको शिफ्ट किया जाएगा, कहाँ से उनको डाइवर्ट किया जाएगा। और सबसे अधिक परेशानी जो है वो ट्रक चालकों को हो रही है जो 24 घंटे से लगातार यहाँ पर खड़े हैं और ख़राब मौसम है और प्रेडिक्शन भी यही है कि आने वाले कुछ घंटों में और ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। कठुआ से सरबजीत सिंह, जी मीडिया के लिए। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे 44 पर इंतजामिया और एनएचएआई की टीमें रिलीफ और मरम्मत के काम में जुटी हुई हैं। काम जंगी सतह पर जारी है, लेकिन लगातार बारिश ने इसमें सबसे बड़ी रुकावट पैदा कर दी है। बारिश की वजह से पुल के तबाह हिस्से का जायजा लेना और मरम्मत की रफ्तार बढ़ाना मुश्किल हो गया है। पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि नुकसान का सटीक अंदाजा लगाया जा सके। इंतजामिया की उम्मीद है कि शुरुआत में छोटी गाड़ियों को पुल से गुजरने की इजाज़त दी जा सकती है। फिलहाल ट्रैफिक पूरी तरह से ठप है। इंतजामिया का कहना है कि सिक्योरिटी को तरजीह देते हुए जल्द से जल्द ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश जारी है। कठुआ जिला की पल पल की खबर आपको जी जम्मू कश्मीर लद्दाख पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि चाहे बादल फटने की घटना हो, जोड़ा का इलाका हो, जंगलोट का इलाका हो, कोई भी खबर हो सबसे पहले जी मीडिया की टीम आप तक पहुंचाती है। इस समय जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर है। जिस पुल को कल बाढ़ ने क्षतिग्रस्त किया था उसकी तस्वीरें आपको यहाँ से दिखा दूं। यहाँ पर आने का मकसद भी आपको बताते हैं कि ये आप देख सकते हैं सामने वो पुल दिख रहा है
जिसको बंद कर दिया गया है, जिस पर यातायात पूरी तरह से ठप है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग का ये पुल, जिसका एक हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है और दूसरे हिस्से को काफ़ी ज़्यादा उसकी फाउंडेशन जो है एक्सपोज हुई है, जिसकी वजह से एहतियातन तौर पर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। इस ओर की तस्वीरें मेरे सहयोगी दिखा पाए। मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं, मशीनों के माध्यम से पानी के बहाव को दूसरी ओर शिफ्ट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और आपको बता दें कि लगातार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, तमाम जो है एजेंसियां, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। राहत और मरम्मत का कार्य जो है युद्ध स्तर पर जारी है और इस राहत और मरम्मत के कार्य में कहीं ना कहीं बारिश जो है वो बाधा उत्पन्न कर रही है। लगातार बारिश हो रही है और अगले कुछ घंटों तक लगातार बारिश होने की संभावना जो है वो विभाग द्वारा जताई गई है। लेकिन इसी बीच की अगर बात की जाए तो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को एक बार फिर से रिस्टोर करने का कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। 2 मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं। इन मशीनों का काम है कि यहाँ से जो पानी उस पुल की फाउंडेशन को जाकर लग रहा है उसको कहीं ना कहीं यहाँ से बंद किया जाए। और उस ओर की तस्वीरें अगर मेरे सहयोगी दिखा पाए तो वो ऊपर देखें, ऊपर भी कुछ मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं और वहां से पानी को शिफ्ट किया जा रहा है। जो अल्टरनेट जो दूसरी खड्ड है वहां से शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि ये रिपोर्ट ग्राउंड से दिखाने का मकसद ये है कि लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बीच राहत और मरम्मत का कार्य जो है वो भी जारी है। और ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर जायजा लेगी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम जो है वो यहाँ पर जायजा लेगी कि पुल की स्थिति कैसी है, फाउंडेशन को नुकसान तो नहीं हुआ है। अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसको जल्द से जल्द उसकी मरम्मत की जाएगी। अगर वो फाउंडेशन ठीक है तो उसकी प्रोटेक्शन कर लाइट मोटर व्हीकल को शाम तक यहाँ से चला दिया जाएगा। कठुआ से सरबजीत सिंह, जी न्यूज़ के लिए।